जय माता दी। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा काल सर्प दोष के बारे में। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद हमने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं। काल सर्प दोष होने से हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है और इससे बचने के लिए हमें लाल किताब के अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, ये बात करेंगे। कोई महंगी बड़ी पूजाएं नहीं बताएंगे जिस पे हजारों रुपए खर्च होते हैं। बहुत आसान से उपाय बताएंगे काल सर्प दोष के लिए। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता कैसे है पहले मैं वो बताऊंगा। कुंडली के अनुसार अगर राहु और केतु कि एक साइड के अंदर सारे ग्रह आ जाए तो कहते हैं जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होगा। मान लीजिए राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में है और बाकी के सारे ग्रह 1 से लेकर के 6 घरों के अंदर बैठे हुए हैं और 7 से 7वें घर में केतु हो गया और 8 से लेकर के 12 घर तक कोई भी ग्रह नहीं है तो कहते हैं पूर्ण रूप से काल सर्प दोष होगा। इसी तरह से राहु और केतु के अनुसार अगर एक साइड में सारे ग्रह आ जाए, दूसरी साइड में ग्रह ना हो तो काल सर्प दोष कहलाते हैं। ऐसे में अर्ध काल सर्प दोष भी एक होता है जिसमें हम कह देते हैं 50% काल सर्प दोष है। उसमें क्या रहता है कि मान लीजिए लगन के अंदर पहले घर में राहु है, 7वें घर में केतु है और सारे ग्रह एक तरफ है, 1 से लेकर के 6 घरों में सारे ग्रह, लेकिन चंद्रमा 8 से लेकर के 12 घरों में कहीं भी चंद्रमा अकेला दूसरी साइड में आ जाए तो कहते हैं तब भी अर्ध काल सर्प दोष माना जाएगा, यानी कि 50% काल सर्प दोष का असर रहेगा। अब काल सर्प दोष होने से होता क्या है? काल सर्प दोष होने से हमें हमारे जीवन में जो भी ग्रहों के अनुसार शुभ फल मिलने हैं वो मिलने में देरी हो सकती है, या हमारे काम जब बनने चाहिए तब ना बन करके थोड़ा देरी से बन सकते हैं, यानी हमारे कामों के अंदर विघ्न आ सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें ग्रहों के अनुसार आज 10,000 रुपये का फायदा होना है तो वो आज ना हो करके थोड़ा देरी को हो सकता है, थोड़े दिन रुक के हो सकता है। या अगर हमें ग्रहों के अनुसार मान लीजिए 22 साल में सरकारी नौकरी के योग बनने हैं तो वो 22 साल में ना मिलके हो सकता है 23 या 24वें साल के अंदर हमारी नौकरी लगे, थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन मिल जरूर जाता है फल। अगर आप लोग किसी भी तरह से काल सर्प दोष को लेकर के बिना वजह के वहमों में फंसे हुए हो, बिना वजह के डर में फंसे हुए हो तो निकल आओ डर से, क्योंकि काल सर्प दोष सिर्फ कामों में हल्की फुल्की रुकावटें देने के अलावा और कोई भी बड़ी बड़ी खराबियां नहीं देता। जो लोग ये समझते हैं कि काल सर्प दोष होने से हमारे काम धंधे बिल्कुल डूब गए हैं, हमारा काम सेटल नहीं हो रहा, या धन की बहुत ज़्यादा कमी है, या किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, और भी कई सारी चीज़ें, या सेहत को लेके बहुत ज़्यादा कमियां बन रही है, ये अगर आप लोग के दिमाग में वहम बैठे हुए हैं तो इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि काल सर्प दोष हमारे कामों के अंदर हल्की फुल्की रुकावटें देने के अलावा और कोई भी खराब फल नहीं देता। अब इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वो आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई महंगी पूजाएं करने की जरूरत नहीं है, पूजा में फल बिल्कुल मिलता है। मैं किसी भी ज्योतिष या ज्योतिष के अनुसार पूरे विधि विधान से की गई पूजाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा है मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। उसको अगर आप हर साल में एक बार करते हो तो जरूर फायदा होगा। ये भी उपाय आपको बहुत अच्छे लाभ दिला सकता है। जो हजारों रुपए की पूजाओं से मिलेंगे वो फायदे आपको इससे भी मिल सकते हैं। उपाय क्या है? कांसे का कटोरा लीजिए, उसमें देसी घी का हलवा भरिए, चांदी के नाग नागिन लेकर के उसके अंदर डाल के, उसके हलवे के अंदर उसको दबा करके देसी घी उसके ऊपर डाल के उसको अपनी शक्ल देख करके किसी गरीब को दान कर दीजिए। शनिवार के दिन इसको दान कीजिए। अगर ये उपाय आप हर साल में 10 शनिवार कर देते हो तो आपको ज़रूर फायदा होगा। इससे आपके काम धंधे भी बनने लगेंगे। अगर आपको काम धंधों के अंदर ज़्यादा रुकावटें आ रही है काल सर्प दोष होने से तो इसको 10 शनिवार कर सकते हो हर साल के बाद। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही तो आप इसको एक बार भी कर सकते हो, हर साल में एक बार करना काफ़ी होगा।
इसी तरह से हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे, बिना वजह वहमों में डाल करके, बिना वजह डराने का काम हमारा नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि आप तक आसान से आसान उपाय बताए जाए आप लोगों को। इसी तरह से हम और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।